हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 51 से। द टाइम पीरियड ऑफ अ मास सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज कैपिटल टी। कोई एक स्प्रिंग है, उसको सस्पेंडेड किया गया है, उसमें एक मास है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो इसका टाइम जो पीरियड है वो 2 पाई रूट अंडर एम डिवाइडेड बटे के है। ये कह रहा है क्वेश्चन। ओके, आगे कह रहा है कि इफ द स्प्रिंग इज कट इन द 4 इक्वल पार्ट्स एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ पार्ट्स द न्यू टाइम पीरियड इज। अब यही स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग को आप 4 पार्ट में कट करेंगे, तो बात यह है कि आप जोड़ेंगे कैसे, है ना। तो इसको जोड़ेंगे कैसे, पैरेलल में जोड़ देंगे। जब आप कट करेंगे स्प्रिंग को तो सीरीज में तो जोड़ेंगे नहीं, उसको कैसे जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। तो ये हो गया, आपको इसी एम मास को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, या इस तरह से आप करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे बीच से, ऐसे इसी मास को ऐसे कनेक्ट कर दिए। तो ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है। स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा। ओके, अब इसी को आप जोड़ते हैं इसको, तो ये पैरेलल में जुड़ेगा। के पी इज इक्वल टू के प्लस के प्लस के प्लस के, ये हो जाएगा कितना बच्चों, 4k। यानी के पी इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा कितना, 4 और k। तो इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो कैसा हो जाएगा, इसमें टाइम पीरियड टी पी पैरेलल हो जाएगा ये 2 पाई रूट अंडर एम डिवाइडेड बटे 4k। इसको ऐसे लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर एम डिवाइडेड बटे के इंटू 1/2। इतना क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, t/2। यानी ये हो जाएगा फाइनल आंसर, है ना, t/2। तो इसमें देखते हैं तो ऑप्शन आपको मिलता है सी, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। 51 क्वेश्चन बहुत आसान था। एक स्प्रिंग थी, उसको 4 टुकड़े में आप कर दिए। तो 4 टुकड़े में जब स्प्रिंग को किए हैं तो फिर तो उसको सीरीज में आप जोड़ेंगे नहीं, पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे। सीरीज में जोड़ेंगे तो फिर वही आ जाएगा, तो इसीलिए आप सीरीज में उसको नहीं जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। A mass is suspended separately by the 2 different springs in successive order, then the time period is t1 and t2 respectively. If it is connected by the both springs as shown in the figure, then time period is t0. The correct relation is, कहना ये चाहता है कि इस तरह से स्प्रिंग है और इसमें एम मास कनेक्ट किया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1। फिर यहाँ पर फर्दर क्या किया, एक और स्प्रिंग लगाया, इसमें मास m दे दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट k2 दे दिया। तो कह रहे हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो t1 है, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट अंडर m बटे k1। इसका जो टाइम पीरियड है वो t2 है, और क्या है, 2 पाई रूट अंडर m/k2। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लो, अच्छे ढंग से लिखिएगा। इसको अच्छे ढंग से अगर आप लिखते हैं तो इसको मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा t1 डिवाइडेड बटे 2 पाई, ओके, और रूट अंडर, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, और m/k1 हो जाएगा, है ना बच्चों। तो k1 इजिकल टू क्या होगा, अगर k1 इजिकल टू, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर तो k1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, k1 इजिकल टू m और डिवाइडेड बटे t1 का स्क्वायर इंटू 4 और पाई का स्क्वायर। सही सोल्व किया।
इसको मैं यहाँ भेज दिया तो ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो नीचे में T1 का स्क्वायर हो जाएगा और फर्दर चला जाएगा। ओके, इसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं T2 बटे 2 पाई और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू m बटे K2। फिर K2 बराबर क्या लिखेंगे, सेम वही बात, m बटे m बाई T2, m बाई T2 का स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर, है ना। ये काम का है, ये भी काम का है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है ये कि जब दोनों को ऐसे जोड़ा गया है दोनों को जो पैरेलल में जोड़ा गया है तो इन दोनों का टाइम पीरियड क्या है, दोनों स्प्रिंग का मिलाकर इसका टाइम पीरियड T0 है, तो T0 इज इक्वल टू 2 पाई, है ना, और रूट अंडर m डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा K1 प्लस K2। पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है K1 प्लस K2। यहाँ पर ये लिख दीजिए KP पैरेलल में, और KP का वैल्यू क्या होता है K1 प्लस K2, K1 प्लस K2। तो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको तो क्या लिखेंगे, T0 इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2। अब इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, T0 फिर क्या लिखेंगे 2 पाई, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, m डिवाइडेड बटे K1 प्लस K2, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे T0 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे, यहाँ पर लिखेंगे K1 प्लस, ये हट जाएगा बच्चों, ये हट जाएगा, है ना। अब ये K1 प्लस K2 को यहाँ लाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो क्या मिलेगा m डिवाइडेड बटे T0 का स्क्वायर इंटू 4 पाई का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं, तो कोई डाउट नहीं है तो इसको आप पुट करो। ये पुटिंग द वैल्यूज, इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब लिखो का पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ K1 एंड K2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे m इंटू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे T1 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे m इंटू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू 4 और पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे T0 इसका स्क्वायर। अब इसमें कॉमन लगे कैंसिल कर देंगे, m इंटू 4 पाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 बटे T1 इसका स्क्वायर प्लस 1 बटे T2 इसका स्क्वायर इजकल टू m इंटू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बटे T0 इसका स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा T1 इसका पावर -2, फिर T2 इसका पावर -2, यहाँ पर मिलेगा T0 इसका पावर -2। यही आंसर होगा। अब देखिए कि ऑप्शन क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन में जो आ रहा है वो बी आ रहा है, देख रहे हैं ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना, कठिन नहीं है, देख रहे हैं ना आप। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन कठिन है, अलग अलग सबका टाइम पीरियड निकालना था, उसके बाद आपको कॉम्बाइंड सिस्टम का निकालना था, इसलिए क्वेश्चन जो है आसान है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 52 सोल्व किया। इसमें एक बात का ध्यान रखा कि पैरेलल हमको आनी चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग। डायरेक्ट जुड़ता है, पैरेलल में जो स्प्रिंग को जोड़ना रहता है तो डायरेक्ट जुड़ता है। जब स्प्रिंग जुड़ जाएगा
53 और मास इज 53 है. 2 masses MA and MB are hung from the 2 springs of the length LA and LB respectively. Okay. They are executing SHM with the frequency आपको दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो FA बराबर क्या है, FA इज इक्वल टू 2 टाइम्स FB दिया हुआ है और 2 मास है, दोनों का आपको हैंग किया हुआ है. ये कैसे है, इस तरह से. इसका मास कितना है, MA है, इसका लंबाई कितनी है, LA है, और दूसरा जो है दूसरा है इस तरह से है, इसका मास MB है और लंबाई कितनी है, LB है. क्लियर. तो अब यहाँ पे अगर इसके हम टाइम पीरियड की बात करें, TA इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर LA डिवाइडेड बटे G. तो फ्रीक्वेंसी जो FA होगा वो हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर G डिवाइडेड बटे LA. उसी तरह से इसका लिखेंगे TB इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर LB डिवाइडेड बटे G. तो F जो B होगा वो हो गया क्या, 2 पाई रूट अंडर G डिवाइडेड बटे LB, है ना. तो जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड does not depends on mass of hung body. जो बॉडी को हैंग किया गया है उस पे डिपेंड नहीं करता. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऐसा है, FA इज इक्वल टू 2FB. FA इज इक्वल टू, यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 रूट अंडर G डिवाइडेड बटे LA इज इक्वल टू 1/2 पाई और रूट अंडर G बटे LB. तो ये और ये कैंसिल, ये G से G कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा आपको रूट अंडर LA इज इक्वल टू 1 रूट अंडर LB. रूट हटाएंगे तो यहाँ पर होगा 1/LA, यहाँ होगा 4 और 1/LB. अब देखिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, यही रिलेशन आएगा. तो एक ऑप्शन है आपके पास LA, हाँ एक ऑप्शन है कि इसको लिखते हैं LB डिवाइडेड बटे LA इज इक्वल टू 4. यहाँ पर लिखेंगे LB इज इक्वल टू 4 इंटू LA. ऐसा एक ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर 4 है. सॉरी, जो ऑप्शन नंबर क्या है, A ही है. A यानी A में दिया हुआ है LB डिवाइडेड बटे 4. does not depends on mass, does not depends on mass, मतलब कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास. तो ऑप्शन क्या हो गया, A, और यही हो गया आंसर. समझ में आया आपको. जो भी क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ना. तो फार्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन था, जैसे कि आपने देखा, जस्ट फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है.
क्वेश्चन नंबर 54। देखिए 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 54, the bob of a simple pendulum having length L is displaced from the mean position to angular position theta with respect to vertical. If it released, then velocity of the bob at the equilibrium position. देखिए इस तरह से है एक सिंपल पेंडुलम। ओके, तो फिलहाल जो सिंपल पेंडुलम है वो यहाँ था और इसको डिस्प्लेस करके कहाँ लाया गया है, यहाँ लाया गया है। ये जगह क्या है, मीन पोजीशन है। यहाँ पर वेलोसिटी से क्या है, v है। ये कौन सा जगह है, एक्सट्रीम पोजीशन है। इसके वेलोसिटी यहाँ क्या होगी बच्चों, 0, बिल्कुल। इसकी लंबाई कितनी है, l, ये कितना है, थीटा। ओके, तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये l cos थीटा होगा। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट। ओके, ये हाइट कितनी होगी, ये कितनी हाइट होगी, ये हाइट होगी h। ओके, ये हाइट होगी कितनी, h। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं। इस जगह को a, इस जगह को b मानते हैं, है ना। तो ये पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक l है, आपको पता है। तो h निकाल दीजिए, निकालिए। l इज इक्वल टू l cos थीटा प्लस h, सही है। तो h इक्वल टू क्या होगा बच्चों, h इज इक्वल टू l माइनस l cos थीटा। तो h इज इक्वल टू हो गया l1 माइनस cos थीटा। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, from conservation of energy, यानी टोटल एनर्जी A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी B। तो क्या लिखना होगा, लिखना होगा क्या कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल A और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल B, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/2, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 1/2 m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। क्लियर। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। यहाँ पर मिलेगा बच्चों mgh इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और g और h। तो यहाँ पर मिलेगा v इज इक्वल टू रूट अंडर 2g और h। तो क्या होगा बच्चों, v इक्वल टू 2 और g और h का वैल्यू कितनी है, h का वैल्यू है l, बिल्कुल l 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा, और ये हो गया आंसर v इक्वल टू दिस। अब इसमें देखो भाई ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपके पास पहला ऑप्शन है, इसमें ए आंसर होगा। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 छोटा क्वेश्चन है। कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। इफ इट इज लेंथ इज इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। क्लियर। यहाँ पर देखिए, तो t इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 पाई रूट अंडर l डिवाइडेड बटे g, है ना, l बाई जी होता है। तो टाइम पीरियड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट अंडर l हुआ, बिल्कुल। तो t2 डिवाइडेड बटे t1 इज इक्वल टू रूट अंडर l2 डिवाइडेड बटे l1। तो l1 कितना है, l, l2 कितना है, 4l, है ना भाई, 4l है। और t1 कितना है, t1 आपको दिया हुआ है, और t1 दिया हुआ है 2
सेकेंड और T2 आपको कैलकुलेट करना है। कहने का मतलब है कि जितने ही ज़्यादा लेंथ बढ़ेगा टाइम पीरियड भी क्या करेगा, उतने ही ज़्यादा बढ़ेगी। मतलब कि जो टाइम जो पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? तो आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, T2 इज इक्वल टू T1 रूट अंडर L2 डिवाइडेड बटे L1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, T2 इज इक्वल टू T1 बोले तो 2 सेकेंड, यहाँ पर बोलेंगे तो 4 इंटू एल डिवाइडेड बटे एल, ये कट जाएगा तो आएगा आपको T2 इज इक्वल टू आएगा 2 इंटू 2 यानी आएगा बच्चों 4 सेकेंड। ये हो गया आंसर, है ना। तो T2 इज इक्वल टू हो गया आपको 4 सेकेंड। जो ऑप्शन है डी, क्या है बच्चों, डी, यहाँ पर लिखेंगे डी ऑप्शन है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 54 और 55 को सोल्व किया। 54 क्वेश्चन हो गया, 55 भी क्वेश्चन सोल्व कर दिया हम लोग, जो बिल्कुल ही फार्मूला टाइप क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, फार्मूला टाइप क्वेश्चन था। ओके, बोलो भाई, कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके, चलिए 55, 56 देखिए, 56 अच्छा क्वेश्चन है। करके 2 सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड 20 मीटर रेस्पेक्टिवली आर गिवन बाय ए स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन एट द सेम टाइम। मतलब कि सेम टाइम में उसको, मतलब 2 सिंपल पेंडुलम है तो सेम टाइम में, जैसे कि एक का L1 दिया हुआ है, L1 दिया हुआ बच्चों 5 मीटर, पहला का 5 मीटर है, और L2 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 20 मीटर। क्लियर है? दे विल अगेन बी इन द फेज द पेंडुलम ऑफ द शॉर्टर लेंथ हैज कंप्लीटेड कितना ओसिलेशन, माने छोटा वाला जो है ना, कितना ओसिलेशन करना पड़ेगा, इस सवाल है। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला है, ठीक है, और यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, है ना, ऐसे स्टार्ट हुआ t इज इक्वल टू 0 पर। एक बड़ा वाला है ना भाई, ये बड़ा वाला है, तो ये भी स्टार्ट हुआ यहां से, ये भी स्टार्ट हुआ यहीं से, है ना, t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर सेम दिशा में दोनों, है ना, स्टार्ट हुआ है, सेम डायरेक्शन में ऐसे। तो कह रहा है कि फिर अगली बार छोटा वाला कितना रेवोल्यूशन करे कि सेम इसी तरह से दिखे। नहीं समझे बात को? बात समझ में आई आपको? कहने का मतलब है कितना रेवोल्यूशन करना चाहिए। तो अगर आप T1 की आप बात करेंगे, T1 तो क्या लिखेंगे, इस तरह से मैंने लास्ट जो लेक्चर बनाया था ना, उसमें क्वेश्चन एक बनाया था ऐसा, L1 डिवाइडेड बाई G, फिर T2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर L2 डिवाइडेड बाई G। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये t बराबर 0 पर यहाँ से स्टार्ट किया मीन पोजीशन से इसी डायरेक्शन में, ठीक है ना, और t बराबर 0 पर ये भी यहीं से स्टार्ट किया इसी डायरेक्शन में। तो अब कहने का मतलब है कि ये यहाँ जाएगा, है ना, तब तक हो सकता है कि यहाँ जाके लौट जाए, ये भी हो सकता है। चूंकि इसका लेंथ कम है ना, तो ये जल्दी जल्दी आएगा जाएगा, इसका टाइम पीरियड कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो फिर कितना रिवोल्यूशन करने के बाद फिर दोनों एक ही जैसा डायरेक्शन बनाए, ये सवाल है। छोटका को बताना है कि छोटा वाला कितना रिवोल्यूशन करेगा। तो जाहिर सी बात है कि छोटा वाला जो है वो ज़्यादा रिवोल्यूशन कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या है बच्चों, इसका टाइम पीरियड जो है वो कम है। बात समझे?
तो आपको पहले हमको क्या कर रहा है इसमें, या तो टाइम पीरियड निकाल दीजिए या तो फ्रीक्वेंसी निकालिए, किसी के हिसाब से आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप लिखते हैं फ्रीक्वेंसी लिखते हैं F1, तो 1/2 रूट अंडर G/L1 है ना। और यहाँ पर क्या कर देते हैं F2 इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर G/L2। ठीक है, यहाँ पर F1 डिवाइडेड बटे अगर F2 कर दें तो रूट अंडर L2/L1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, F1 डिवाइडेड बटे F2 अगर किया जाए, F1 और F2, तो F1 और F2 अगर करते हैं तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बटे 5, ये हो जाएगा आपको 4। तो यहाँ पर मिलेगा F1 डिवाइडेड बटे F2 इज इक्वल टू रूट अंडर 4। तो ये हो गया F1 बटे F2 इज इक्वल टू, फिर हो गया 2, तो F1 इज इक्वल टू 2 इंटू F2, मतलब कि F जो है 5 सेंटीमीटर वाला 2 टाइम्स F इंटू 50 सेंटीमीटर वाला, सॉरी 20 सेंटीमीटर वाला। यानी कहने का मतलब है कि 2 रिवोल्यूशन अगर लेगा ना, 2 रिवोल्यूशन होगा, मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि जो छोटा वाला जो पेंडुलम है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी द लार्गर लेंथ वाला से। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि छोटा वाला जो पेंडुलम होगा वो कंप्लीट करेगा 2 ऑसिलेशन, मतलब कि स्मॉलर पेंडुलम विल बी कंप्लीट, स्मॉलर ऐसे लिखते हैं, स्मॉलर पेंडुलम स्मॉलर पेंडुलम विल बी कंप्लीट two revolution for same phase, अगर ये एक रिवोल्यूशन बनाता है तब तक ये 2 रिवोल्यूशन कर लेगा सेम फेज में आने के लिए। तो अगर ऑप्शन देखा जाए इसमें, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ऑप्शन में क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन में ए में है तो इसका ऑप्शन 2 है। काफी आसान सवाल था, कठिन नहीं था, है ना। 2 होगा आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ गए आप कि सेम फेज में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो 56 हो गया। अब हम बात करेंगे 57 की। क्वेश्चन नंबर 57। हाँ, 57 आसान क्वेश्चन है, कठिन नहीं। 57 आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखिए यही बन जाएगा, अ मास M is vertically suspended from a spring of negligible mass, स्प्रिंग का मास नहीं है। The system oscillates with the frequency small n. What will be the frequency of the system if the mass 4m is suspended from the same spring? ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर हो गया आपको एक स्प्रिंग है, यहाँ पर हो गया क्या, K हो गया। तो इसका जो टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड वो T बराबर कितना हो गया 2 पाई रूट अंडर M डिवाइडेड बटे K। इसको फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे तो क्या लिखेगा 1/T लिखेगा ना। तो N इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर K डिवाइडेड बटे M, ये हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपको इस तरह से अरेंज किया हुआ बच्चों, ये 4m दे दिया, स्प्रिंग कांस्टेंट वही रहेगा। तो T डैश जो होगा वो क्या होगा 2 पाई रूट अंडर
4m बटे k होगा। तो इसमें भी क्या लिखेंगे, n डैश इज इक्वल टू 1 बाई टी डैश। यहाँ पर लिखेंगे n डैश इज इक्वल टू 1 बटे 2 पाई रूट अंडर k डिवाइडेड बटे 4m। ये हो गया सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, n डैश इज इक्वल टू ऐसे करते हैं, n डैश डिवाइडेड बटे n कर देते हैं, ये अच्छा रहेगा। टू पाई हो गया, रूट अंडर k डिवाइडेड बटे 4m है, और 1 बटे 2 पाई है, और रूट अंडर k डिवाइडेड बटे m है, k और k। n डैश बटे n, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, m से m तो कट गया, तो सिर्फ रूट में आएगा 4। इसको क्या करेंगे, n डैश डिवाइडेड बटे n इज इक्वल टू 1 बटे 2, तो n डैश इज इक्वल टू n बाई 2, ये आएगा आंसर। n है नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअली n नहीं है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो n डैश इज इक्वल टू n बाई 2, तो आपको ऑप्शन में है 57 का A, है ना। तो इसमें हमने क्या किया था, अलग अलग कैलकुलेट करके और फिर इसको हमने डिवाइड कर दिया था, और कुछ नहीं किया, इसमें ज़्यादा कुछ किए नहीं है। अलग अलग कैलकुलेट करने के बाद मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने सोल्व किया 57 में मास को इंक्रीमेंट करा रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीमेंट करेगा, ये सब लोग जानता है भाई, फ्रीक्वेंसी भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगी, ये सबको मालूम है। तो हमने फ्रीक्वेंसी चेक कर दिया। ओके, अब सवाल है 58 सवाल क्या है, इफ द लेंथ ऑफ पेंडुलम इंक्रीजेज बाई 2% देन टाइम पीरियड इज, मतलब कैसे दिया हुआ है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% इज इक्वल टू 2% दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। सही है बच्चों, है ना, इस तरह से दिया हुआ है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल डिवाइडेड बटे जी होता है, ठीक है। तो आप इसमें अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आपको एरर एंड मेजरमेंट में बताया गया होगा इस तरह से, डेल्टा एल यहाँ पर हो जाएगा 1/2 डेल्टा एल डिवाइडेड बटे ए, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर और एल डिवाइडेड बटे जी, यानी टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, यानी डेल्टा टी डिवाइडेड बटे टी इंटू 2, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे एल। तो फिर डेल्टा टी डिवाइडेड बटे टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बटे एल, ऐसे लिख सकते हैं, है ना बच्चों, ऐसे लिख सकते हो आप, है ना। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसी को परसेंटेज हमको बात करना है, तो डेल्टा टी बटे टी इंटू 100% इज इक्वल टू 1/2 और डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100%। तो यहाँ पर क्या है, 1/2 तो है, और यहाँ पर कितना परसेंट है, 2%। ये 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 1%। तो 1% से क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रहा है, लेंथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये आंसर हुआ, मतलब कि टाइम पीरियड बढ़ेगा कब, ये लेंथ क्या करेगा, बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा। ओके, तो ऑप्शन अगर इसका हम देखें तो ऑप्शन जो है ए, इसका भी ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ए, पहला ही ऑप्शन होगा। कोई डाउट नहीं, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। इसको हटाते हैं।
कठिन क्वेश्चन नहीं है, काफ़ी साधारण क्वेश्चन, अगर आप समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59। करें कि अ सिंपल पेंडुलम्स विथ अ बॉब ऑफ मास स्मॉल m oscillates फ्रॉम A to C oscillate कर रहा है बैक टू A सच दैट P B इज H, P और B H है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट पासिस थ्रू द B इज। तो सवाल काफ़ी सिंपल है, कठिन नहीं है, इस तरह से बनाया हुआ है ऐसे, ओके। फिर इसमें दो एरो दिया हुआ है ऐसे, फिर इस तरह से एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया गया है, और फिर इस तरह से है, ये हो गया B। ये पूरा हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो है वो H है। ये जगह को P बोल रहा है, ये जगह को A बोल रहा है, इसको C बोल रहा है, और यहाँ से कोई सिंपल पेंडुलम ऐसे गया होगा और फिर वहाँ से रिटर्न ऐसे आ रहा है। फिलहाल हमें रिटर्न को दिखा रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 और यहाँ पर इसका वेलोसिटी भी है, तो यही भी हमको कैलकुलेट करना है। तो जब भी ऐसे सवाल हो तो आप क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल। तो टोटल एनर्जी A इज इक्वल टू टोटल एनर्जी B। ये कैसे यूज कर रहे हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पर लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट B। काइनेटिक 0 है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी m g और कैपिटल H है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है 1/2 इंटू एम इंटू भी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर हो गया m g और कैपिटल H इज इक्वल टू 1/2 m इंटू भी का स्क्वायर, m से m कैंसिल हो गया, तो जी एच इज इक्वल टू भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो v इज इक्वल टू 2g और कैपिटल H अंडर रूट। यही हो गया आंसर, है ना, ये आंसर हो गया। और आपको ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो B दिया हुआ है, ऑप्शन में है B। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को भी सोल्व करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, 60 कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg hung from the spring and oscillates with the time period 2 pi. If the ball is removed, the length of the spring will decrease. तो देखो ऐसे सवाल जो आएगा, अब इस तरह के जब सवाल आएगा, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और ज़्यादा इसमें माइंड को यूज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात कर रहा है, 2 पाई सेकेंड है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ी बात कर रहा है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्प्रिंग, उसको आप हंग किए हुए हैं एक बॉल का मास नहीं होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब ये जो है यहाँ पर है, अब इसको आप क्या कर दिए, बॉल को ही हटा दिए, है ना, तो ये पॉइंट यहाँ चली गई, जो पॉइंट यहाँ थी, तो ये कितना y ऊपर भागेगा, ये सवाल है। कहने का मतलब हुआ कि y ऊपर भागने का मतलब क्या हुआ, एक तरह के कॉम्प्रेशन है, हमको कॉम्प्रेशन निकालना है, इसमें दिमाग लगाना कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको हटा देंगे तो स्प्रिंग क्या कर जाएगा, कॉम्प्रेस कर जाएगा, तो यहाँ से अब यहाँ ना चला जाएगा स्प्रिंग, जो ये पॉइंट है मास को हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट कहाँ करेगा, यहाँ कर जाएगा, तो ये y निकालना, दैट्स अ कॉम्प्रेशन निकालना। तो हमको मालूम है कि t बराबर क्या होता है, 2 पाई रूट अंडर m बटे k। तो जब तक हमें स्प्रिंग नहीं निकालेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, तब तक कॉम्प्रेशन नहीं निकाल सकते। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, इससे निकाल सकते। तो ये दिया हुआ है 2 पाई,
टाइम पीरियड, यहाँ पर 2 पाई होता है, यहाँ पर हो गया रूट अंडर 5/2 है ना। तो ये और ये कैंसिल हो गया। 1 इज इक्वल टू रूट अंडर 5/k, 1 इज इक्वल टू 5/k, यानी k इज इक्वल टू 5 ठीक है ना। तो k इज इक्वल टू कितना हो गया 5 सेकेंड। क्लियर। अब हमको क्या करना है, कंप्रेशन करना। तो f इज इक्वल टू k इंटू एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस होता है क्योंकि वो सिकुड़ता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि f बराबर है ना, f का मतलब यहाँ पर है स्प्रिंग फोर्स और k हो गया, हमको निकालना है क्या कंप्रेशन। हाँ कंप्रेशन करना है। तो y इज इक्वल टू f/k विथ मॉडुलस कर देते हैं, माइनस साइन है, क्या है बच्चों माइनस साइन है। ओके, तो ये y क्या हो गया, y ही कंप्रेशन हो गया, जो उसको क्या करता है खींच के ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो ये हो गया आपको कंप्रेशन। और m इज इक्वल टू कितना था, m इक्वल टू था 5। तो वेट कितना लगेगा इस पर, जो फोर्स लग रहा था वो कितना लग रहा था mg लग रहा था। अब यही mg की वजह से स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था, है ना। इसको sp लिख सकते हैं, स्प्रिंग है sp। अब ये sp किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में रहता है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहता है, नेट फोर्स 0 रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे mg लिखेंगे /k लिखेंगे, है ना। तो y mg है शायद 5 है, 5 है, और यहाँ पर g है, और यहाँ पर ये भी कितना है 5 कट गया। तो y इज इक्वल टू g मीटर। ऑप्शन तो है g मीटर नहीं, ऑप्शन में है आपको g मीटर है ऑप्शन। तो ये हो गया आपको ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो डी, क्या है बच्चों डी, यही हो गया आंसर। और ये हो गया आपको डी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसमें कठिन नहीं है। आप बॉल को हैंग किए तो mg कहाँ लगा नीचे, स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नेट फोर्स क्या होगा बच्चों 0। तो नेट फोर्स 0 होगा तो FSP बराबर mg। अब इसको आप कितना ये सिकुड़ के गया तो ये क्लियर है। तो आज हम लोग 60 क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू यहाँ से सोल्व करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।